नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले सोनिया गांधी के जन्मदिन का जिक्र। 77वां जन्मदिन आज उनका, और इसी बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष के जन्मदिन के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं भेजी हैं। ट्वीट के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोनिया गांधी को बर्थडे विश किया है। लिखा है, श्रीमती सोनिया गांधी जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं, उन्हें लंबे और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिले। ये शब्द हैं प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस ट्वीट के जरिए सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजी हैं प्रधानमंत्री की तरफ से। हालांकि विपक्ष में है, लेकिन इसके बावजूद जो आपसी सामंजस्य नेताओं के बीच होना चाहिए वो खास तौर पर दर्शाते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी को उनके जन्मदिन पर ढेरों बधाई, शुभकामनाएं उनकी तरफ से ट्वीट। और इसी प्रकार से ट्वीट किया है सीएम भूपेश बघेल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा, जिसमें कांग्रेस की प्रमुख सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है। ये आपको दिखा रहे हैं सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट। हम सब की नेता पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जन्म दिवस की बधाई, शुभकामनाएं। आपका जीवन हम सब के लिए कल्याण का एक अध्याय है। आपके अच्छे स्वास्थ्य की हम सब कामना करते हैं। भूपेश बघेल की तरफ से लिखा गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट हम आपको दिखा रहे थे, दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल ने भी ये ट्वीट साझा किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है। और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई। लॉरेंस गैंग के 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कसा गया है। लॉरेंस गैंग से मुठभेड़ भी हुई है पुलिस की। लॉरेंस गैंग के 2 गुंडों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी। साउथ ईस्ट दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में कार्रवाई हुई है। गिरफ्तार गुर्गों से पूछताछ लगातार की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो अलग अलग मामलों को लेकर चर्चाओं का विषय रहा है, पुलिस की तरफ से एक्शन भी लिया गया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की तरफ से कार्रवाई। मुठभेड़ को लेकर सूचना मिल रही है। साउथ ईस्ट दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में कुछ गुंडों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। 2 गुंडों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, पूछताछ की जा रही है। अलग अलग मेंबर्स पर शिकंजा कसने की कोशिश इस गैंग के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का ये गैंग जो कि लगातार सक्रिय अलग अलग वारदातों को अंजाम देने में भी, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई से कि शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या जानकारी कार्रवाई को लेकर? इस वक्त में एक बड़ी खबर आ रही है। ये कार्रवाई जो है स्पेशल सेल के द्वारा एक मुठभेड़ के दौरान में 2 ऐसे गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है जिसका संबंध सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ में है। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इन दोनों गुर्गों से जुड़े हुए तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है कि आखिर राजधानी दिल्ली में पहुंचने का रीजन क्या था, किस तरह से एक बड़े वारदात को अंजाम देने की साजिश रची गई थी। तो एक जो साउथ ईस्ट दिल्ली के जो बसंत कुंज इलाका है, जो बेहद पॉश इलाका माना जाता है, तो इसी इलाके में एक मुठभेड़ के दौरान में इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तारी के बाद अब उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट को इकट्ठा किया जा रहा है और जल्दी इस मामले में एक कहा जा सकता है कुछ और बड़े खुलासे स्पेशल सेल के द्वारा किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शंकर जानकारी के लिए। तो दिल्ली से ये जानकारी जिसमें गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई, वो गुर्गे जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम कर रहे थे। शंकर आनंद कह रहे हैं कि आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहने के आसार, क्योंकि कनेक्शंस को खंगाला जा रहा है। हो सकता है कि कुछ और लोगों पर शिकंजा कसा जाए। अगली बड़ी जानकारी इंदौर से मिल रही है। एयरपोर्ट पर 19 लाख का सोना पकड़ा गया है। दुबई से लौटे यात्री से सोने को जब्त किया गया। मुंह, बॉलपेन, ब्रेसलेट में सोना छिपाया गया था। डिओड्रेंट के कैन में भी सोना छिपाया गया। कस्टम की कार्रवाई के दौरान सोना जब्त किया गया है। एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने जानकारी दी थी और इसी जानकारी के आधार पर कस्टम की टीम की तरफ से जब जांच की गई तो कई चौंका देने वाली वाकये सामने आए हैं। एयरपोर्ट पर 19 लाख का सोना पकड़ा गया। बड़ी बात यह है कि डिओड्रेंट की कैन्स में छुपा कर ले जा रहे थे। मुंह में भी सोना छिपाया था। बॉल पेन, ब्रेसलेट में भी सोना छिपाया गया, लेकिन फॉरेन कस्टम की टीम की कार्रवाई के चलते ये एक बड़ी सफलता। एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने पहले इस बारे में जानकारी दी थी कि कोई संदिग्ध तो हो सकता है। जब सेकेंड चेकिंग की गई तो 19 लाख के सोने के साथ इस व्यक्ति को पकड़ा गया है। पूछताछ की जा रही है। दुबई से व्यक्ति पहुंचा
सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, विस्तार से जानकारी मामले पर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो शख्स हैं जो जिनके पास से सोना मिला है, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। दुबई से इंदौर पहुंचते हैं। एयर इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो कस्टम विभाग को सूचना देती है कि इनके पास में कुछ गोल्ड होने की सूचना है। कुछ जो जांच की गई थी उसमें गोल्ड की जानकारी सामने आई है। उसके बाद जैसे ही वो फ्लाइट लैंड होती है, एयरपोर्ट से बाहर निकलते उसी वक्त में कस्टम विभाग जांच करती है। और जब जांच करती है तो जो डेनोड्रेट है, जो अलग अलग चीज है, मुंह है, बाल, तमाम अलग अलग जहाँ पर गोल्ड को छोटे छोटे जो पैकेट है, छोटे छोटे तरीके हैं, उस तरीके से छुपा रखा गया था। हालांकि जो गोल्ड के सामने जो गोल्ड मिला उसकी कीमत जो है 19,27,000 रुपए के आसपास की बताई जा रही है। कस्टम विभाग ने उसे जब्त कर लिया है, कार्रवाई की गई है। अब पूरे मामले में जांच की जा रही है। और देखिए, जब से इंटरनेशनल फ्लाइट इंदौर से लेकर दुबई शुरू हुई है, अब देखा जाए तो पिछले 6 महीने के अंदर अब तक 20 से ज्यादा कार्रवाई हो चुकी है गोल्ड तस्करी को लेकर, यानी सोने की तस्करी को लेकर। तो कहीं न कहीं से इंदौर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग काफी अलर्ट रहता है। बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। इससे पहले ही एक महीना पहले ही बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी, जिसमें 50 लाख से ज्यादा का जो गोल्ड है वो बरामद हुआ था यात्री के पास से। तो देखिए, अलग अलग तस्करी के जो तरीके हैं वो देखने को मिल रहा है। बड़ी कार्रवाई के तौर पर कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश। और अब देखिए सुपरफास्ट 100। उज्जैन में क्रिकेट बैट से 2 छात्रों की पिटाई, प्राचार्य ने 2 छात्रों को पीटा, घटना का वीडियो वायरल। धमतरी में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, आरोपी ने नाबालिग से किया था दुष्कर्म, अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला। कांकेर में रिहायशी इलाके में घुसा भालू, भालू देख लोगों में दहशत, उदयनगर वार्ड की गलियों में दिख रहा भालू। कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में लड़ा जाएगा लोकसभा का चुनाव, कल हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर नहीं कोई चर्चा। मुंबई से सटे ठाणे जिले के पड़घा इलाके में एनआईए की छापेमारी के दौरान एनआईए ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ ही छाया कोहरा, एमपी में 3 दिनों से गिरा 9 डिग्री तापमान, अगले 2 दिनों में भी इसी प्रकार के मौसम की संभावना। चुनाव हारे विधायकों को खाली करना होगा बंगला, 10 दिनों में बंगला खाली करने का नोटिस, कांग्रेस बीजेपी के कुल 96 विधायक हारे। मुंगेली में जुआरियों और सटोरियों और अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई, पुलिस ने अलग अलग मामलों में 18 जुआरियों को पकड़ा। बलरामपुर में सर्दी के कारण स्कूलों का बदला समय, 2 पालियों में संचालित होंगी कक्षाएं, 15 जनवरी 2024 तक जारी रहेगा आदेश। ग्वालियर में एक्यूआई लेवल घातक स्तर तक पहुंचा, महाराजबाड़ा में एक्यूआई लेवल 312 के पार, सिटी सेंटर में एक्यूआई लेवल 308। बैतूल में टीआई के निजी वाहन को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, ट्रक कोसमी डैम में जा गिरा, स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक ड्राइवर को डैम से जिंदा बाहर निकाला। एमपी में 11 दिसंबर को खत्म होगा सीएम नाम पर सस्पेंस, सोमवार को शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल पर्यवेक्षक हैं। ग्वालियर में पत्नी ने फोड़ा पति का सिर, पति ने अपनी मां का कराया था इलाज तो नाराज हुई पत्नी, पीड़ित पति ने पत्नी के खिलाफ की शिकायत। जांजगीर चांपा में 35 पाव अवैध देसी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के पास से 2800 रुपए की 35 बोतल शराब जब्त। अंबिकापुर में दावत के दौरान विवाद, शराबी युवक ने रिश्तेदार के घर को लगाई आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर राख। राजनांदगांव में जिले के किसानों के लिए खुशखबरी, किसानों के खातों में आएंगे 238 करोड़ रुपए, अटल जयंती पर खाते में आएगी राशि। जांजगीर चांपा में 1 किलो 700 ग्राम गांजा सहित 585 नग नशीली टैबलेट के साथ युवक गिरफ्तार, अवैध मादक पदार्थ गांजा एवं नशीली टैबलेट जब्त। खंडवा के खड़गांव में खजाना खोजने की होड़, नदी किनारे फेंके गए मलबे में खजाने की खोज, रात में खजाना ढूंढते नजर आए लोग। राजनांदगांव में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 88 चालकों पर कार्रवाई, 88 प्रकरणों में की गई चालानी कार्रवाई। बलरामपुर में बारिश के बाद ठंड ने दी दस्तक, तापमान गिरने से क्षेत्रों में बढ़ी ठंडक, ठिठुरन और ठंडी हवा में लोगों की बढ़ी परेशानी। भोपाल में फारूक राइन पर एनएसए की कार्रवाई, बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने का है आरोपी, हबीबगंज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने प्रधानमंत्री मोदी, ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी सबसे ऊपर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री को दिल्ली में बैठकों का दौर जारी, जेपी नड्डा से रमन सिंह ने की मुलाकात, दोनों के बीच काफी देर तक बात हुई।
कोरबा में हार पर कांग्रेस में सिर फुटबॉल। जयसिंह अग्रवाल ने भूपेश बघेल पर फोड़ा ठीकरा, कहा इस चुनाव में नहीं थी एकजुटता। एमपी में 11 दिसंबर को खत्म होगा सीएम नाम पर सस्पेंस। सोमवार को शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पर्यवेक्षक हैं। छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, दुष्यंत कुमार गौतम बने ऑब्जर्वर। शनिवार को आएंगे रायपुर, रविवार को विधायक दल की बैठक। कांग्रेस में हार पर दिल्ली में समीक्षा बैठक। खड़गे और राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के कई नेता भी शामिल हुए। बैठक के बाद राज्य के प्रभारी कुमारी शैलजा ने मीडिया से की बातचीत। कहा चुनाव सबने देखा है, निराश हैं, हताश नहीं है, लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार पर हाहाकार। पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह का टीएस सिंहदेव पर बड़ा आरोप। कहा बीजेपी से मिलकर टीएस ने रची साजिश। बृहस्पत सिंह के आरोप पर टीएस सिंहदेव का जवाब। उन्होंने कहा कि उनको जरूर दिल्ली आना चाहिए, अपनी बात सामने रखनी चाहिए। पीएम मोदी ने उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट का किया आगाज। 44,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव के साथ समिट की शुरुआत। बोले ये दशक देवभूमि का। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म। पैसे लेकर सवाल पूछने पर निष्कासित। एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर स्पीकर का फैसला। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में हजीरा अस्पताल का लिया जायजा। इस दौरान तोमर ने लाडली बहनों को झुककर किया प्रणाम। तोमर ने छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट भी जीतने का दावा किया। मिशन 2024 पर जुटे सीएम शिवराज। दिग्विजय सिंह के गढ़ में भरी हुंकार। कहा एमपी से पीएम मोदी को 29 कमल की माला पहनाएंगे। राघवगढ़ के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के गढ़ में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। राघवगढ़ में सीएम शिवराज ने रोड शो किया। छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं पीएम मोदी। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने जनता को दिया धन्यवाद। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर बोले रमन सिंह। कहा विधायकों से सुझाव लेंगे पर्यवेक्षक। केंद्र की सहमति से विधायक दल का नेता चुने। रायपुर में कई अधिकारियों पर गिरेगी गाज। बीजेपी ने 30 से ज्यादा आईएएस आईपीएस की लिस्ट बनाई। केंद्र को भेजी ये रिपोर्ट। रायपुर में राजेश मूणत का अधिकारियों को लेकर बड़ा बयान। जिन अधिकारियों ने गड़बड़ की उन पर गिरेगी गाज। राजेश मूणत के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने साधा निशाना। उन्होंने कहा मूणत हवा में बात न करें, अधिकारियों की लिस्ट लेकर आए। रायपुर में ब्रजमोहन अग्रवाल ने महंत रामसुंदर दास से की मुलाकात। दुधारी मठ पहुंचकर मुलाकात की। शॉर्ट श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। रेणुका सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। सीएम पद की रेस में रेणुका सिंह आगे। कांग्रेस की हार पर दिग्विजय के भाई लक्ष्मण सिंह ने फिर उठाए सवाल। कहा एमपी में कांग्रेस की हार का कारण भीतरघात। सर्वे में करेंगे भीतरघात को लेकर आंकलन। नरसिंहपुर विधायक से प्रहलाद पटेल पहुंचे भोपाल। सीएम केस को लेकर बोले हमें और आपको उसका इंतजार करना होगा। रायपुर में अमरजीत भगत ने अपने बाल कटाते हुए कहा सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। दिल्ली में बीजेपी से इस्तीफा देने वाले सांसदों को नोटिस। सांसदों को घर खाली करने के लिए कहा गया। गरियाबंद में कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू ने दिया इस्तीफा। पार्टी की हार पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा सौंपा। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एक्शन में सीबीआई। नर्सिंग कॉलेजों की जांच शुरू। रीवा में मेडिकल कॉलेज पहुंची टीम। चुनावी खर्चे की सीमा तय करने की मांग पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई से इनकार। मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई ने कहा यह सब नीतिगत मामले हैं। न्यूज 18 की खबर का असर। कोंडागांव में बच्चों के हाथों पर तेल डालने वाली शिक्षिका निलंबित। इंदौर में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट। 2 लोग झुलसे। गैस रिफिलिंग के दौरान हादसा। दतिया में कर्मचारी से मारपीट का मामला। 4 लोगों ने कर्मचारी से की मारपीट। वीडियो आया सामने। कोरबा में बुलडोजर ने पकड़ा जोर। अवैध चखना सेंटर्स पर चला बुलडोजर। रामपुर शराब दुकान के पास चला बुलडोजर। जांजगीर चांपा में चखना सेंटर पर चला बुलडोजर। चांपा शिवरी नारायण पामगढ़ में लगातार कार्रवाई जारी। अंबिकापुर में सरकार बदलते ही नगर निगम एक्शन मोड में। अतिक्रमण पर चलाया जा रहा बुलडोजर। बलरामपुर में 38 दिन बाद भी नहीं शुरू हो पाए धान खरीदी। केंद्र में खरीदी का सिलसिला। जिले में 28,722 मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य। जगदलपुर में अवैध धान परिवहन पर कार्रवाई। 340 बोरी अवैध धान जब्त। सरगुजा के बरनौली में गरीब चावल के नहीं मिलने से परेशान। हितग्राहियों ने पीडीएस दुकान में हंगामा किया। शिवपुरी में पति ने कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर पत्नी की हत्या की। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बालाघाट में मनचले ने की महिला की हत्या। चाकू गोदकर महिला को उतारा मौत के घाट। रायपुर में दोस्त ने ही दोस्त की हत्या की। बहन के साथ अवैध संबंध के शक में वारदात।
खैरागढ़ में लव ट्रायंगल बना हत्या का कारण, पत्नी का प्रेमी और मृतक का दोस्त ही निकला हत्यारा। बिलासपुर में हत्या के 5 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, रेलवे ठेकेदार के सुपरवाइजर की गोली मारकर हत्या। सोनिया गांधी का 77वां जन्मदिन आज, प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी को दी बधाई, सोनिया गांधी के लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे पीएम मोदी, पूरे देश से वर्चुअल जोड़ेंगे लाभार्थी, कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और सांसद भी होंगे मौजूद। देहरादून में चल रहे उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट में आज शामिल होंगे अमित शाह, समिट का आज होगा समापन। देहरादून में आज होगी आईएमए की पासिंग आउट परेड, भारत के 343 और मित्र देशों के 29 कैडेट्स बनेंगे अफसर। घोसी में हुए दीवार हादसे में मृतकों की संख्या हुई 7, हल्दी रस्म में शामिल महिलाओं पर गिरी थी दीवार। नए सीएम के ऐलान का काउंटडाउन, कल होगी विधायक दल की बैठक, सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम का भी होगा ऐलान। शिमला में पर्यटकों के लिए पहली बार विंटर कार्निवल का आयोजन, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हो रहा आयोजन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली सरकार के निर्देश मान्य होंगे, सिविल सर्वेंट्स को पॉलिटिकली न्यूट्रल रहने की जरूरत। लाल दुहोमो ने ली मिजोरम के सीएम पद की शपथ, प्रदेश की 40 में से 27 सीटों पर जीते, इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी इंचार्ज और कांग्रेस सांसद भी रह चुके। अगले साल 10 बड़े मिशन पर काम करेगा इसरो, इसमें पीएसएलवी के 6 प्रोजेक्ट शामिल, राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी। एचसी ने दिया आदेश, असम में प्रवासियों की नागरिकता का डेटा पेश करे केंद्र सरकार। देवेंद्र फडणवीस का अजीत पवार को लेटर लिखा, नवाब को महागठबंधन में शामिल ना करें, दाऊद से रिश्तों के आरोप को बताया वजह। गाजा में हमास के दर्जनों आतंकियों ने किया सरेंडर, इजरायली मीडिया ने फोटो जारी किए। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों से मिले इंडियन एम्बेसडर, मौत की सजा के खिलाफ 2 बार हो चुकी है सुनवाई। 6 महीने से लापता पूर्व चीनी विदेश मंत्री की मौत, क्विन गैंग को टॉर्चर करने का दावा। 265 नाबालिगों से यौन हिंसा करने वाला अमेरिकी डॉक्टर को सजा, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट तक नहीं छोड़ा। अफगानिस्तान के गृह मंत्री के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट, आईएसआई के कहने पर इमरान सरकार ने जारी किया था। पाकिस्तान में पश्तून नेता मंजूर पश्तीन कोर्ट में पेश, पार्टी ने अगवा किए जाने का आरोप लगाया। ईरान ने फारस की खाड़ी में तेल टैंकर किया जब्त, इसमें 45 लाख लीटर ऑयल था जमा। सुनक सरकार ने लिया फैसला, भारतीय मूल के समीर शाह बीबीसी के बने नए चेयरमैन। चीन की रहस्यमयी बीमारी का संक्रमण भारत में नहीं, सरकार ने मीडिया रिपोर्ट्स को झूठ बताया। गाजा में भारतीय मूल के इजरायली सैनिक की मौत, आईडीएफ ने गाजा में कुरान की आयतें लिखे पर्चे गिराए। महिला प्रीमियर लीग के लिए बनाई गई कमेटी, बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी होंगे इसके प्रमुख। आखिरी गेंद पर जीती जिम्बाब्वे, टी20 मैच में आयरलैंड को 1 विकेट से हराया। श्रीसंत का आरोप, गंभीर ने मुझे फिक्सर कहा, लीजेंड्स क्रिकेट लीग के मैच में श्रीसंत ने घूरा तो भड़के गौतम गंभीर। बांग्लादेश न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट मैच, दूसरे दिन का खेल बारिश के कारण रद्द। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम घोषित, क्लार्सन और ऑर्कोरे ओशो को पहली बार मौका। राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में खेलेंगे, पिछले साल टूर्नामेंट में हुए थे चोटिल। बॉबी देओल ने घरवालों से छुपाकर वेब सीरीज की थी, कहा आश्रम के बारे में मम्मी पापा को नहीं पता था। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश चावला ने कहा तंगी में बीता बचपन, होटल में था बैक डांसर। एक्टर नहीं एयर होस्टेस बनना चाहती हैं तोरल राजपुत्रा, बालिका वधू की आनंदी बनकर मिली थी पहचान। धर्म के नाम पर ब्रेकअप करने पर ट्रोल हुई हिमांशी, आसिम के फैंस ने कहा 4 साल पहले नहीं पता था उनका धर्म। कोरियोग्राफर गणेश हेगड़े ने की द आर्चीज टीम की तारीफ, बोले अपने पापा एसआरके की तरह परफेक्ट है सुहाना। एनिमल के एक विवादित डायलॉग पर बोली तृप्ति, फिल्म के बचाव पर कहा एक्टर को हर रोल के लिए तैयार होना होता है। नाती अगस्त्या को बिग बी ने दी बधाई, मामा अभिषेक ने भी बढ़ाया हौसला। 7 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई द आर्चीज, दर्शकों से मिला जुला रिस्पॉन्स। रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई हाय नन्ना नानी। मृणाल ठाकुर की फिल्म ने ओपनिंग डे में धांसू कमाई।
एरियल एक्शन फिल्म फाइटर का फैंस बेसब्री से करें इंतजार। अब मेकर्स ने फिल्म के टीजर की अनाउंसमेंट की। और अब उज्जैन से एक बड़ी जानकारी। क्रिकेट बैट से छात्रों की पिटाई करता हुआ प्रिंसिपल का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। प्राचार्य ने दोनों छात्रों को जमकर पीटा है। प्राचार्य ने बच्चों को थप्पड़ भी मारे हैं। घटना का वीडियो अब सामने आ चुका है और इसलिए तमाम सवाल खड़े होते हुए प्राचार्य ने इसे 8 महीने पुरानी घटना बताई है। आपको बताएं कि खेड़ा खजूरिया संकुल केंद्र का ये पूरा मामला, किस बात को लेकर मारपीट हो रही है अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल की तरफ से जब स्पष्टीकरण आता है तो वो कहते हैं कि 8 महीने पुरानी घटना है। टाइमलाइन के चलते अपने इस व्यवहार को स्पष्ट करने में नाकाम रहे। क्रिकेट बैट से 2 छात्रों को जमकर पीटते हुए नजर आए हैं। उज्जैन की तस्वीरें जो कि लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी होती है, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। प्राचार्य ने 2 छात्रों को पीटा है, बच्चों को थप्पड़ भी मारे हैं। वजह क्या रही ये अभी भी उनकी तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया। कह रहे हैं कि 8 महीने पुरानी घटना है। खेड़ा खजूरिया संकुल केंद्र का ये पूरा मामला। उज्जैन का वीडियो तमाम सवाल खड़े करता हुआ प्रबंधन पर भी। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सोशल मीडिया पर यही वीडियो है जो वायरल हुआ है। खिड़की से लगता है किसी ने वीडियो बनाया। ये प्रिंसिपल को देखिए आप किस प्रकार से लकड़ी के बैट से बच्चों को बुरी तरह से पीट रहे हैं। दोनों छात्रों को पीटा है और ये देखकर जान भी पड़ता है कि हो सकता है कि गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं उसके बाद बच्चे। ये तस्वीरें आप देखिए, ऐसी बर्बरता स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से तमाम सवाल भी खड़े करती है। क्रिकेट बैट से छात्रों को मारते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं और वीडियो को लेकर जब सवाल पूछे गए प्रिंसिपल कह रहे हैं कि 8 महीने पुराना मामला है। और खंडवा में खजाने की खोज चल रही है। खिड़गांव में खजाना खोजने की होड़ मच गई कल रात। नदी किनारे मलबा फेंका गया और उस मलबे में ये जानकारी थी कि खजाना छुपा हुआ है और उसी के चलते ऐसी स्थिति बनी कि लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। नींव की खुदाई के बाद मलबा फेंका गया। रात में खजाना ढूंढने लोग यहां पर पहुंच गए। मलबे ने खड़ा मिलने की सूचना और उसके बाद से ही आप ये देखेंगे कि ये होड़ सी मच गई। तस्वीरें आप देखिए, कुछ लोगों को कुछ सिक्के भी मिले हैं ऐसे बताया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए भी स्पष्ट होता है। अब ये पुलिस के अधीन है मामला, जांच की जाएगी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देर रात की। जैसे ही मलबे को ढूंढने के लिए लोग पहुंचे, पता चला कि खजाना मिल रहा है। आसपास के लोग फौरन यहां पर पहुंच गए, भीड़ जमा हो गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोने चांदी के सिक्के भी कुछ लोगों को मिले, ऐसा महज कहने में आ रहा है। अभी पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं है। पिपलौद पुलिस मामले की जांच में भी लगातार जुटी हुई है। कोशिश की जा रही है कि पता लगाया जा सके कि कहां से पैसा आया, कौन लेकर गया, किसका हक था इस पर। ये तमाम चीजें जांच का पहलू हैं। लेकिन ये तस्वीरें खजाने की सूचना मिलते ही फौरन भीड़ जमा हुई। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।